अच्छा आह सवाल करते बेटे ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ should be greater than equal to 0 ठीक है that you can agree with कि अगर ए ही नेगेटिव हो गया तो की होगा कि क्वेश्चन ਦਾ मीनिंग ही कोई नहीं बनना तो आ ते हमेशा ट्रू होना चाहिए थे आ ते पहली कंडीशन लाओगे तुसी दूजी फिर ਆਪਾਂ b ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ a ਅਗਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ a ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ डिफाइंड है फिर आ जाओ राइट हैंड साइड पे तो b सोच के देखो अगर इतने b नेगेटिव ले ला मैं -1 -2 -3 कुछ भी लेना नेगेटिव नंबर ले ला तो की होया कि जी मेरी लैफ्ट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव है राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू हो गई है ना ट्रू है हमेशा तो इतने बी कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो देयरफॉर इतने आप केस लवांगे तो इतने केसेस लवांगे बी के उपर पहला केस कि अगर तो बी नेगेटिव आ वाला दैन जिथे जिथे प्रॉब्लम डिफाइंड है वो हमेशा ही उसका सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है बिकॉज आ साइड नेगेटिव आ साइड पॉजिटिव इट इज़ ऑलवेज ट्रू so they'll be always true wherever defined ठीक है wherever defined ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆ ਵੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ तो सेकंड केस ठीक है ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ b नेगेटिव इज वन ऑफ द आंसर ठीक है wherever defined this is the solution of the problem सेकंड केस ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ b 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ठीक है मान लो इतने होना नंबर मैं 0 तो ਵੱਡਾ रखदा फिर क्लीयरली ਆਪਾਂ डिपेंड करूगा है ना मान लो इतने मैं b10 रखदा तो ट्रू नहीं है अगर इतने b1 रखदा तो ट्रू है तो वो प्रॉब्लम ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ then we will squaring both side and solve and get the answer और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ तो फाइनली ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ this मतलब b नेगेटिव एंड वेयर एवर डिफाइंड प्लस जेड़ा साडा आंसर आया ठीक है आई होप क्लियर है बाकी क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन च थानू बैटर समझ आऊगा तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलीफिकेशन मैं साइन एक्स नू लेट्स से एस मान ला तो इनइक्वालिटी आ गई दिस राइट तो फॉर प्रॉब्लम टू डिफाइन दिस नंबर should be greater than equal to 0 2s should be less than equal to 5 s should be less than equal to 5 by 2 which is 2.5 मतलब sin x कहता जी 2.5 तो छोटा होवे वो तो हमेशा ही ट्रू है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ sin x ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2.5 2.5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ मतलब ਆ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ठीक है बिकॉज sin x इज ऑलवेज लेस देन 2.5 तो दिस हैज नो प्रॉब्लम मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ sin 1 ਆ ਜਾਏਗਾ जब 1 आएगा ਇੱਥੇ ਤੇ 5 - 2 3 अंडर रूट 3 नो प्रॉब्लम अंदर पॉजिटिव है जब -1 होगा 5 + 2 7 नो प्रॉब्लम ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ तो अंडर रूट ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ a ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ 네ਗੇਟਿਵ व्हेन दिस इज नेगेटिव ठीक है या लेस देन ले लो या लेस देन इक्वल टू 0 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इक्वल टू फिर या इधर ले लेंगे अगे नहीं लवेंगे देन जद जद आ है मतलब जद जद आ है ठीक है मतलब जद जद sin x की वैल्यू 1/6 तो छोटी है तद तद की होया कि दिस नंबर इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 और आ नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और आ नेगेटिव ये हमेशा ट्रू है सो ਇਹਦਾ मतलब जद जद sin x 1/6 तो छोटा है सो तद तद ये हमेशा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही सो दिस इज वन ऑफ आवर आंसर्स ठीक है सो ये साडा आंसर आ गया कि वो सारे x ज़्यादा जद sin x इज लेस देन 1/6 दिस इज आवर सोल्यूशन ठीक है ਇਹਨੂੰ चलो मैं प्लॉट भी नाल नाल कर ही दिना ठीक है तो इत्थे किते
ये थोड़ा एक्स वाई एक्सिस, इतने साइन एक्स, ठीक है। लेट मी मेक द ग्राफ ऑफ इट, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। सो इतने कितने पुत्र लच्छे 1/6 आया, इतने 1 है π/2 ते पाई, लेट्स से इतने कितने 1/6 है वैल्यू। तो जद जद साइन की वैल्यू 1/6 तो छोटी है, मतलब आ सारे एंगल ये साडा आंसर ते हैगी हैगे, ठीक है। हुण आपां देखना है कि सैकेंड केस जद साइन एक्स 1/6 तो वड्डा है, इत्थे है, ते फिर किहड़े-किहड़े एंगल सैटिस्फाई करदे, आ ते करदे ही करदे, इन्हां ते गल खत्म हो गई, ठीक है। दीज आर द सॉल्यूशंस, होर पक्का करना ते लिख लइए कि दीज आर द सॉल्यूशंस। सेकंड केस की कि 6 sin -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप पॉजिटिव है, मतलब sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, मतलब इन दिस जोन, ठीक है। इस जोन च आप लभने कि कद कदा सैटिस्फाई हो रही, तो की करांगे हुण, आ साइड पॉजिटिव है सेकंड केस, नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। 5 - 2 sin इज ग्रेटर देन 6x - 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ स्क्वायर खोल लीजिए, 5 - 2 sin 36s स्क्वायर प्लस 1 - 12s, ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਫੈਕਟਰਸ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਐਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 9s + 2 ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏ, एंड 2s - 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ठीक है। तो चेते कर लिए कि की कर रहे हैं, हम सैकेंड केस देख रहे हैं कि अंडर दिस मतलब जब साइन एक्स एक तो वड्डा है इत्थे इत्थे, फिर ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ sin x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ -2/9, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1/2 ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ठीक है। कितने लेस दैन 0 चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ तक, तो ये सैटिस्फाई हो रही है व्हेन sin x इज लेस दैन इक्वल टू, हाँ जी, हाफ तो लैके -2/9, बट रिमेंबर जब मैं दस्या सी कि केसिस होण, हुण आ सारा केस कद वैलिड है जब आ ट्रू है, ठीक है। तो मतलब आ ਇਹਦਾ भी कॉमन लवांगे, तो ਇਹਦਾ मतलब साडा फाइनली इस केस का आंसर की आ गया, इस केस का आंसर आ गया, हाँ जी। इत्थे करदे कि ये कहंदा जी आंसर है sin x शुड लैग बिटवीन -2/9 एंड हाफ, और ये केस दी मीनिंग कद बनता है, एक केस शुरू कितों किया कि sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, है ना, इत्थे कितने ना 1/6, तो देयरफॉर की आ गया कि फाइनल आंसर आ गया इस केस दा sin x शुड बी लाइंग बिटवीन हाफ एंड 1/6 कॉमन दोनों का, ठीक है। मतलब आ भी ट्रू हो गई तो जिहड़ा आंसर कढ़िया भी ट्रू हो गया, तो ये साडा सैकेंड केस का आंसर आ गया कि sin x जद 1/6 तो वड्डा है, for this case to be true sin x should be less than equal to half, ठीक है। तो इन्हों मैं डिलीट करके इत्थे सारा हुण लिख लेना। सो सैकेंड केस का आंसर की आ गया पुत्र कि sin x should be less than equal to half, ये साडे सोल्यूशन है एंड लाइंग बिटवीन 1/6, ते इत्थे आ जाओ हुण, इत्थे कित्ते आऊगा हाफ, ठीक है। और आ मैं हाफ वाली लाइन बना दी, आ वाली, ठीक है। तो आंसर की आ गया साडा हाफ तो लैके 1/6, ते आ भी साडा आंसर आ गया, है ना। आ देखो ना, हाफ तो थल्ले 1/6 तो ऊपर, आ भी साडा आंसर है। तो sin x मतलब हाफ तो 1/6 दूजे केस का आंसर है, 1/6 तो नीचे पहले केस का आंसर है। ओवरऑल आंसर की आ गया जिहड़ा मैं शेड किया कि whenever sin x is less than equal to half, these are the solutions of the problem, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया, मैं दोनों केसेस ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ कि sin x is less than equal to half, तो हाफ आ कितने होएगा π/6, ठीक है। इधर लेना तो यहाँ -π है, -π/6 -7π/6, ठीक है। तो देयरफॉर किहड़ा एक बेसिक इंटरवल आ ले लो तुसी, तो -7π/6 तो लैके π/6 एडिंग 2nπ, ठीक है। यूनियन आंसर आ जाएगा। या तुसी लेना चाहो तो आ वाले दो एंगल भी ले सकते हो, ठीक है। π - π/6 5π/6, ठीक है, एंड थोड़ा 2π + π/6, ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ठीक है। आई होप आ क्लियर है। तो अगे तो जब भी अंडर रूट की कोई इनक्वालिटी हो ना, दिस इज द वे टू गो अबाउट, ओके।